के शर्मा, आपके पास ही आ रहा हूं। पहले राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी तय नहीं है। ऐसे में आपने अभी से ये कैसे घोषित कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे? डर गए, भाग गए, वायनाड चले गए? मानक जी, वायनाड से तो राहुल गांधी 2019 में ही चुनाव लड़े। इसके पहले तो अमेठी कांग्रेस की जो है विरासत की सीट है, कांग्रेस तो यही मानती रही है और लंबे समय तक जो है राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े। तो देश ये जानना चाहता था कि आप अमेठी से इतना विलंब, यदि आप लड़ना भी चाहते हैं तो इतने विलंब से घोषणा क्यों? आप चाहते तो पहले अपनी विरासत की सीट उस पर बात करते, लेकिन न करने के पीछे अब ये इनका मसला है कि वो उनको दे न दे, लड़ाए न लड़ाए, वो अलग बात है, लेकिन ये कांग्रेस को निर्णय करना है। लेकिन जो लिस्ट आई 39 लोगों की, उसमें जो देखने को मिला, उससे तो आदमी एक आशंका लोगों के मन में आता है, मीडिया के अंदर, जो मीडिया के अंदर चर्चा में है। हमें इसकी कोई चिंता नहीं, अमेठी तो हमारी सीट है, स्मृति ईरानी जी अमेठी जीती हुई है। तो नहीं, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि शर्मा, और मैंने शुरू में बताया, दक्षिण भारत इस बार सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस ने वायनाड पहले इसलिए चुना क्योंकि वो राहुल गांधी के लिए सेफ सीट भी है, और दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट है के शर्मा, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार दक्षिण भारत जा रहे हैं। टीडीपी को आप ले आए, जेडीएस से आपने समझौता कर लिया। नहीं। मान लीजिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हो रहा है ये। नहीं, मैं दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम की बात नहीं करता, मेरे लिए पूरा देश इंपॉर्टेंट है। मानक जी, पहले तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारे लिए पूरा देश एक समान है। हम उत्तर दक्षिण की राजनीति न कभी किए हैं ना आज करेंगे, ये काम कांग्रेस का है उत्तर दक्षिण करना। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि दक्षिण में जो आप कह रहे हैं, आज सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। 29 सांसद हमारे हैं, 27 कांग्रेस के हैं, डीएमके के 22 हैं, इसके बाद बाकी आप नीचे गिन लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आज, यदि मैं दक्षिण के स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप दक्षिण की आपने चर्चा की है इसलिए बता रहा हूं, तो सबसे बड़े ज्यादा भी सांसद तो हमारे पास है वहां पर। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है हम वहां से बाहर हैं? हम एकदम बाहर नहीं है। और दूसरी बात, गठबंधन करना, निश्चित तौर से हम तो पहले से कह रहे हैं कि आप देखते जाइए, बहुत से दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत से दल आ रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि जो है निश्चित तौर पे सबसे बड़ी पार्टी आप होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। रुकिए ना एक मिनट, 131 में से 29 सीटें हैं आपके पास, बस सिर्फ 29, कोई बहुत ज्यादा थोड़े हैं। तो 22 आप मुझे अभी तो बताइए ना, तो कांग्रेस के पास तो 27 ही है, कांग्रेस के पास तो 27, और किसके पास है हमारे इतना सांसद की सीटें? आप बताइए। तो आप क्या 29 से खुश हैं? वाईएसआर रेड्डी के पास है। आप 29 से खुश हैं? मैं केसीआर के पास है। दक्षिण भारत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ना। हम बिल्कुल, कांग्रेस के लिए भी और आपके लिए भी, और क्षेत्रीय दल हैं वो अपने, वो तो अलग है। नहीं मानक जी, मैंने तो पहले ही कहा कि पूरा देश, ये हम किसी चुनाव को कमजोर नहीं समझते, हर चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ते हैं और सबको प्राथमिकता देते हुए लड़ते हैं। इसीलिए हम जो है आज से थोड़ी ना, केरल के अंदर हो, तमिलनाडु के अंदर हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, हम तो आप देखिए कितना हम वहां पर काम कर रहे हैं और किस ढंग से प्रवास कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, निश्चित रूप से ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि यहाँ ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। दक्षिण में भी आप बार बार राहुल गांधी पर, पार्टी बन के शर्मा, आप बार बार राहुल गांधी पर हमला करते हैं, भाग गए, 2 सीट से लड़े, 2 सीट से लड़े। आप कह दीजिए प्रधानमंत्री 2 सीट से नहीं लड़ेंगे इस बार। खूब चर्चा चल रही है कि वो भी दक्षिण भारत की 1 सीट से लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां लड़ने से आपको फायदा होगा। देखिए मानक जी, ये मीडिया का अपना विश्लेषण हो सकता है, मैं इस निर्णय को इसलिए नहीं कर सकता। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और मेरी पार्लियामेंट बोर्ड घोषित करेगी कि किसको कहां से लड़ना है और मैं उसकी बात करता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो,
आप निकाल के भी देख सकते हैं, आप सारे जो है डाटा देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मैं की दूसरी जो बात कह रहा है हूं के वो शर्मा चारों राहुल गांधी क्षेत्रों 2 में सीट से बरोबर लड़ है। सकते हैं, या अगर पीएम 2 सीट से लड़ सकते हैं तो राहुल क्यों नहीं लड़ सकते? 14 में भी तो पीएम 2 सीट से लड़े थे। लड़े ना भाई, किसने मां? अरे तो लड़े ना भाई, क्यों नहीं कह रहे? हम तो कह रहे हैं अमेठी में हो, अमेठी आ जाए, बनारस आ जाए, रायबरेली आ जाए, जहां चाहिए वहां आ जाए। किसने मना किया? ये तो उनको निर्णय करना। वो अमेठी की घोषणा उसी दिन कर देते, क्या दिक्कत थी? हम तो ये कह रहे हैं भैया कि आप कहीं से भी लड़ लो। क्या लड़ो आप तो, चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को वाराणसी में आकर लड़ ले? जहां आप नहीं, मैं कह रहा हूं कहीं भी आके लड़े भाई, लोकतंत्र है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो दीजिए ना, के शर्मा दे दीजिए चुनौती, जरूर हम करते क्या हैं। दीजिए राहुल गांधी आ जाए वाराणसी से लड़के दिखा दें पीएम के सामने, तय हो जाएगा। ये सब हम लोग कुछ नहीं कहने वाले सर। बहुत लोग आए वाराणसी, चले गए, केजरीवाल बहुत लोग गए वहां पर, कर आए वहां पर, क्या करना था, जनता ने जवाब दे दिया। अमेठी की बात बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपकी भैया, आप कहते हो हमारी विरासत की सीट है, गांधी परिवार वर्षों वहां चुनाव लड़ा, तो भाई कम से कम अपने पैतृक सीट पे ही आ जाओ। आना है तो वो भी निर्णय आपको करना है कि आपको एक ही जगह से लड़ना है कि 2 जगह से लड़ना है कि 4 जगह से। भाई एक ही सांसद, आज उत्तर प्रदेश में के शर्मा एक सवाल और, सिर्फ एक सीट, वो भी रायबरेली। ओके, एक और उससे भी सोनिया गांधी बाहर चली गई। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की तुलना राहुल गांधी की लोकप्रियता से नहीं की जा सकती, कोई अंतर, कोई मतलब मैच ही नहीं है, तुलना हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। तो क्या पीएम वायनाड से लड़ेंगे और राहुल गांधी को वहां भी हरा सकते हैं क्या के शर्मा, अगर लड़े तो? मैं इस तरह की किसी भी आपके जो है विश्लेषण के अंदर आने वाला नहीं हूं मानक जी, कि हम ये कहें कि हम वो चुनौती दें, वो चुनौती। भैया ये चुनाव है, आप आइए, आपको जहां से इच्छा है, जहां आपको कंफर्टेबल है, लड़िए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन बात जब आपने ये कहा कि आप उनको चुनौती दे रहे हैं, मैंने कहा मेरी चुनौती नहीं, अमेठी की बात जरूर हम करते हैं, क्योंकि अमेठी जो है ये मानते रहे हैं कि हमारी विरासत है वो। ओके, तो आओ भैया, पिछली बार हरा के भेजा था, ओके, सुजाता भी आप आएंगे तो कुछ सुजाता पॉल, सुजाता आपकी बारी है।